बातों से हमें रोका। वयन्हा अनिल फहशा, अल्लाह ने बेहयाई से हमको रोका। फहशा क्या है? फहशा के तहत कौन कौन से गुनाह आते हैं? जिना भी इसमें है, शराब नोशी भी इसमें है, बदनिगाही भी इसमें है, फहशा। आज कितने मुसलमान हैं जो शराब के अड्डों को आबाद किए हुए हैं। आज नई नस्ल कैसे बिगड़ती जा रही है। मेरे आका ने फरमाया था 1500 साल पहले के एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल के पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है। कोई उसे बियर बता रहा है, कोई फलों का जूस बता करके उसको पी रहा है। शरीयत का हुक्म है हर नशा आवर चीज हराम है। शराब को अरबी में खम्र कहते हैं, दुपट्टे को खिमार कहते हैं। दुपट्टा जब औरत सर पे ओढ़ती है तो दुपट्टा पूरे सर को ढांप लेता है, छुपा लेता है। शराब को खम्र इसलिए कहा जाता है कि जब कोई इंसान शराब पीता है तो शराब उसकी अक्ल को ढांप लेती है, फिर वो बड़े छोटे में तमीज नहीं कर पाता, बहन बेटी में तमीज नहीं कर पाता, फिर जो सामने आता है उसे गालियां देता है। मेरे आका फरमाते हैं जो शराब का एक घूंट पी ले, एक कतरा पी ले, अल्लाह 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और फिर 40 दिन के बाद पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। शराबी के बारे में आका ने कसम खा के इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, आका फरमाते अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आका मुंह मोड़ ले। तो मेरे इमाम का वो शेर के उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। ऐ चिरकुटिया वालों, याद रखना दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। अभी चंद सालों पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, इधर बेटों के जनाजे रखे हैं। इन्ना बदशा रब्बे का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। मेरे प्यारे मुसलमानों, दुनिया से जाना सभी को है। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। कितनों का पॉलीथीन में लपेट के ऐसे ही गड्ढों के अंदर डाल दिया गया। उनकी नमाज जनाजा तक नहीं हुई, गुस्ल तक नसीब नहीं हुआ। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक ज्वारी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आदिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर आलिम साहब कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े
टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती बात हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत जवाब। हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जाना सभी को है, हर एक का जाना बराबर नहीं होता, हर एक का जाना बराबर नहीं होता, हर एक को याद भी नहीं किया जाता। ये भी याद रखना, उर्स भी हर एक का नहीं होता है। आज उर्स बाबा मलंग शाह में आने वालों, यहीं से देख लो, आज बाप दुनिया से चला जाए, 1-2 साल में औलाद भूल जाती है। माँ दुनिया से चली जाए, 1-2 साल में औलाद भूल जाती है। भाई भाई को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक हम मलंग शाह बाबा को याद किए हुए हैं? क्या वजह है? तो सुनो, वो अल्लाह को राजी करके गए, उसके रसूल को राजी करके गए। जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है, अल्लाह उसका नाम अंधेरे में नहीं रखता है, लोगों के दिलों में उसका नाम। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, और गुनाहों से तौबा करके दुनिया से जाओ, गुनाहों से तौबा करके दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान भाई, यहाँ कमेटी वाले बैठे हुए हैं, एक पैगाम है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है। इस मुबारक महीने में आप देखेंगे नए नए बीमार निकल के आएंगे। पूरी साल ठीक रहेंगे, रमजान के महीने में आते जैसे ही महीना आएगा, कोई कहेगा कि मैं फला बीमारी का मरीज हूँ, फला मेरे बीमारी है, कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द होता है, कोई कहता है मुझे कमजोरी आ जाती है। हजरत अफसोस होता है मुझे कि ऐसा हट्टा कट्टा पूरे दिन खाएगा, गली में बीड़ी सिगरेट पीता हुआ फिरेगा, पूछो रोजा क्यों नहीं रखा? वो तकलीफ है मुझे। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। क्या कहा मेरे आका ने? रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। किसका फरमान है? मदीने वाले मुस्तफा का, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। दुनिया के डॉक्टरों पे इतना भरोसा, उनकी बात तो हम मानते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, जो तमाम तबीबों के तबीब हैं, जो हकीमों के हकीम हैं, आला हजरत तो यूं कहते हैं कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। अगर दवा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। उस नबी के फरमान पे हमको भरोसा नहीं। आका ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। आदमी कहेगा, कोई कहता है कि मैं काम करता हूं इसलिए रोजा नहीं रख सकता, कोई कहता है कि मैं खेत से अपने जानवरों के लिए चारा काट के लाता हूं इसलिए रोजा नहीं रखता, कोई कहता है कि मुझे बच्चों के लिए कमाने जाना पड़ता है मैं इसलिए रोजा नहीं रखता। ये बहाने लोगों के सामने चल जाएंगे, क्या उसकी बारगाह में भी चल जाएंगे जो छुपे और जाहिर दोनों का जानने वाला है, जो दिलों के राज जानता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह दिलों के राज जानता है। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो सेहतमंद कैसे होगा आदमी? आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस पूरी साल ना कराएं, पूरी साल मोबिल मत बदलवाओ और ऐसे ही चलाते रहो बिना सर्विस के, क्या गाड़ी का इंजन काम करेगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि इंजन बैठ जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हम 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाते हैं, 11 महीने तला भुना रोस्ट चिकना, और आजकल का जो खाना है, बात आ गई तो बता दूं मैं आपको, आज जो ज्यादातर जो हार्ट की बीमारी, हार्ट का जो मामला हो रहा है ना, ये खान पान की वजह से भी हो रहा है। जो आज हमारा खान पान भी ठीक नहीं है, खाने के अंदर तेल का सबसे अहम रोल है।
और तेल ओरिजिनल सरसों का 180 रुपए को हमारे इलाके में है, इधर का मुझे मालूम नहीं। अब वो तेल जो 120 125 मिल रहा है तो वो किस चीज का है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। और ये रिफाइंड किसका बन रहा है कुछ नहीं पता। ये खाने पीने पे जो आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आज अक्सर बिलोकिस का मामला सामने आ रहा है। मेरे अजीजों, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत अल्लाह की अजीम नेमत है। सेहत क्या है? एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी की बोतल चल रही है, किसी का इलाज चल रहा है, कोई ऑक्सीजन पे लेटा हुआ है, किसी के हाथ पैर पतले दुबले हो गए, कमजोर हो गया, किसी के बीपी का इलाज, किसी के शुगर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने जिस्म सही और सालिम दिया, अल्लाह ने हमको सेहत अता फरमाई, फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पे। उसने खाने के लिए अलग अलग गिजाएं हमको दी, पहनने के लिए बेहतर कपड़े उसने हमको दिए, उसने हमको बेहतरीन कारोबार से नवाजा, दौलत गाड़ी पर सारी खुशियां हमारे घर में, फिर भी मस्जिदें हमारी खाली, फिर भी मदरसे हमारे वीरान। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। मस्जिद के अंदर से मुअज्जिन पुकार के कह रहा है हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और रोड पे बैठ के, होटलों पे बैठ के चाय तो पिएंगे मुसलमान, लेकिन 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में जमा नहीं होंगे मुसलमान। मेरे अजीजों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आओ अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। सच्चे पक्के मुसलमान बनो तो सही, अपने रब की बारगाह में झुको तो सही। आज मस्जिद फजर में वही गिने चुने चंद नमाजी, जोहर में वही गिने चुने चंद नमाजी, असर मगरिब और इशा में वही गिने चुने चंद नमाजी। ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रो रहे मुसलमान, परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। याद रखना अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है, अल्लाह जिससे चाहता है उसे बादशाह छीन लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। आला हजरत तर्जुमा करते हैं बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों जरा देखिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं आज चंद बातें बता के आपके सामने से गुजरना चाहता हूँ। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं आपके अच्छाई के लिए बता रहा हूँ। ये दुनिया चंद दिन की है। आज किस कैसी कैसी बीमारियां आ गई है। पहले आदमी महीनों बीमार पड़ा रहता था, तब आदमी आस छोड़ता था। आज तो एक पल की नहीं पता, शाम को आराम से लेटा, सुबह को फोन आया फला अजीज का इंतकाल हो गया। कहते शाम तो उसने मुझसे बात की थी, अचानक से कैसे इंतकाल हो गया, कहाँ हार्ट पड़ा और दुनिया से चला गया। ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही है। मेरे अजीजों, उस अल्लाह की पकड़ से डरो। और ऐ मेरे नौजवानों, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, अगर फिल्म देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात में गाने सुन के सोने वालों, अगर गाने सुन के सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली, तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। कानों में एयरफोन, ब्लूटूथ, एयरबड्स लगा के रोड पे गाने सुन के गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में मौत आ गई, तो बताओ कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। मेरे
अजीजों, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, आज एक चूटी मेरे कान में चली जाए, रात भर मुझे नींद नहीं आती। कब्र में कैसे कैसे कीड़े मकोड़े हैं। अगर कभी देखना है तो बारिश के मौसम में किसी दीवार के करीब बैठ के देखना, जो कीड़े जमीन में होते हैं पानी की वजह से ऊपर आ जाते हैं, ऐसा ऐसा कीड़ा जिसे देख के झुरझुरी पैदा हो जाए जिसमें, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या तैयारी की हमने कब्र के अंदर की। फजर बिस्तर पे, जोहर रोड पे जाकर के गुजार रहे हैं, अल्लाह अकबर। असर में अब कहीं दुकानों पे बैठे हैं, मगरिब में घर पर, इशा में बिस्तर पे, पांचों वक्त की नमाजों की अजान हम सुन रहे हैं, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। मेरे अजीजों, याद रखना, मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ इन उलमा की मौजूदगी में, एक बात मुझे बताओ, जब आज घर में जाओ, बिस्तर पे जाओ, आज नहीं तो कल अपने बिस्तर पे जाना, ईशा की नमाज पढ़ना और लेट जाना, कमरे के अंदर अकेले लेटना, लाइट बंद कर देना और आंख बंद करके एक तसव्वुर करना, एक तसव्वुर करना, आंख बंद करके। हाजी साहब, तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं, और फिर तसव्वुर करना कि मेरा वो कीमती लिबास जो मैंने कई शोरूम घूम के खरीदा था, वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, उसे कैंची से काट के उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया। आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी कहाँ है, कोई कह रहा है गर्म पानी लाओ, कोई कहता है पानी को नॉर्मल करो। फिर सोचना कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना गुस्ल देने के बाद मुझे कफन पहना दिया गया। फिर तसव्वुर करना मेरे घर वालों से कहा जा रहा है अपने अजीज का चेहरा देख लो, बाप से कहा जा रहा है बेटे को आखिरी बार देख लो, बेटे से कहा जा रहा है कि बाप को आखिरी बार देख लो, अपनी माँ का चेहरा देख लो, माँ से कहा जा रहा है कि बेटे का चेहरा देख लो, बीवी से कहा जा रहा है अपना महर माफ कर दे, बच्चों से कहा जा रहा है अपने बाप का चेहरा देख लो, अब ये चेहरा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये तसव्वुर करना मेरे अजीजों कि 4 लोग उठा के मुझको, मेरे घर वाले रो रहे हैं लेकिन वो मुझे लेके कब्रिस्तान की तरफ चले, रास्ते में मेरी नमाज जनाजा हुई और मुझे कब्रिस्तान लेकर गए। 4 लोगों ने, दो ने इधर पकड़ा, दो ने उधर पकड़ करके मुझको कब्र के अंदर उतारा, और कब्र के अंदर उतारने के बाद तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। तसव्वुर करना मेरे अजीजों, मिट्टी डाल करके घर वाले वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, दोस्त वापस आ गए, सब वापस आ गए। अब उस कब्र की काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूँ, अकेला। 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर झंझोड़ करके उठाते हैं, और उस वक्त मुर्दा आंखें मसलता हुआ उठता है, और उठता है तो उससे जो सवाल और जवाब होते हैं मेरे अजीजों, अब मुझे आप ये बताओ, उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूँ, वापस आ गया, भाई वापस आ गए, दोस्त वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, मैं अकेला लेटा हूं। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे जवाब देना है। बताओ चिलकुटिया वालों, ऐ उर्से मलंगशाह बाबा में आने वालों, अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कि मुझे अपना हिसाब देना है, जवाब देना है, क्या कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? नहीं। क्या कभी जुए के अड्डे की तरफ जाएगा? नहीं। क्या कभी वो बदनिगाही करेगा? क्या कभी वो किसी बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर डालेगा कि उसे ये जब पता चल जाए कि मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है? वजह आज हम अपनी मौत को भूल गए, वजह आज हमारे दिलों से मौत का डर निकल गया। मेरे अजीजों, उस मरने की तैयारी करो जहां कोई किसी के काम नहीं आता, सबको अपना अपना हिसाब देना है। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। 4 रिश्ते ऐसे हैं दुनिया में जिस पे इंसान को नाज होता है कि मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मेरी बीवी मेरी मदद
मदद करेगी, मेरा बेटा मेरी मदद करेगा। 5 रिश्ते हैं, लेकिन आओ कयामत का मंजर देखो। दुनिया में ये 5 रिश्ते मदद करते हैं, लेकिन मैदान हश्र में सबसे पहले भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, बीवी शौहर से भागेगी, औलाद माँ बाप से भागेगी। सोचेगा इंसान, चलो मेरा बाप काम नहीं आया, मेरा भाई काम नहीं आया, मेरी माँ काम नहीं आई, मेरे रिश्तेदार काम नहीं आए, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। कयामत के दिन को याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा। वहां तो फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हिम्मत नहीं होगी कि रब से बात कर सके, हिम्मत नहीं होगी कि रब से कलाम कर सके। अल्लाह फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, बताओ आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाहत है, अल्लाह की बादशाहत है। आला हज़रत पुकार उठे, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर शफीअ में, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है खुदाए क़हार है गजब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए क़हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में। फरिश्तों से मदद ले लूंगा। फरिश्ते वहां सफे बांधे खड़े हैं, ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सफ में खड़े होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर पैगंबर के पास रब का पैगाम लाने वाला वो फरिश्ता, बड़ा मुकर्रब फरिश्ता है, बहुत कुर्ब हासिल है उसको। अल्लामा इनायतुल्लाह साहिब किबला का कोई ना कोई करीबी होगा, शागिर्दों में भी कोई ना कोई करीबी होगा। हर उस्ताद का एक आध शागिर्द तो करीबी होता ही है, जो राज भी जान लेता है उस्ताद के मेरा उस्ताद क्या चाहता है, कब उसे पानी पीना है, कब गर्म पानी पीना है, कब मेरे उस्ताद के पैर दबाने, कब मेरा उस्ताद आराम करेंगे। करीबी होता है, वो पता होता है उसको, तो वो बातें कर लेता है। लेकिन वहां देखो फरिश्ते तो सफों में खड़े ही हैं, वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कांप रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। सोचेगा इंसान, चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हदीस पाक की रोशनी में सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर यही जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारे काम आएगा? ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है, ना रिश्तेदार काम आए हैं। फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ, हम रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कौन है जो हमारे काम आएगा? इतने में हश्र के मैदान में आवाज आएगी, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। खुशी के आसार चेहरे पे जाहिर होंगे। इमाम की जुबान में सुनो, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरा इमाम, मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। मेरा इमाम कहता है कहाँ गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे? अरे आओ नबी की बारगाह में, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों?
क्या कहा मेरे इमाम ने? दिल को जो अक्ल दे खुदा। हाय हाय हाय, बताओ कमेटी वालों, अकल सर में होती है कि दिल में होती है? क्या बात रही। कभी गौर किया? अकल कहाँ होती है? अकल तो सर में होती है ना। आला हजरत कहना, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जिसने सर की अकल से काम लिया वो अशरफ अली थानवी बना। जिसने सिर्फ सर की अकल से काम लिया वो कासिम नानौतवी बना, खलील अहमद अम्बेडवी बना, रशीद अहमद गंगोही बना। जिसने सिर्फ सर की अकल से काम लिया कोई फिरौन बना, नमरूद बना, शद्दाद बना, हामान बना, अबू जहल बना, यजीद बना। और जिसने दिल की अकल से काम लिया, अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी सखावत के ताजदार, हजरत मौला अली बाबुल इल्म, इमाम हुसैन शहीदों के सरदार, आला हजरत इमाम इश्क मोहम्मद आजम। दिल 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 ये दिल है क्या? ये बात सुनो, तकरीर खत्म होने जा रही है। दिल है क्या? क्या बात रही। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज चेहरा चमकाने के लिए आदमी परेशान है। जैसा अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह की तखलीक से राजी नहीं है, लेकिन क्रीम लगा के वो गोरा होना चाहता है कि नहीं है? मार्केट जाएगा, अरे ऐसा फेस वॉश बताओ कि जिससे जो है चेहरा चमक जाए, और वो भी खूब बताने वाले भी खूब हैं कि ये ले जाओ, बहुत अच्छा आया, अभी आया नया मार्केट में, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, ला रहे हैं। हमने कहा मेरे इमाम, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा चेहरा चमका दे चमकाने वाले, मेरे हाथ चमका दे चमकाने वाले? दिल क्यों कहा? सुनो, दिल को चमकाने के लिए कोई क्रीम नहीं बनी है। क्या बात। दिल को चमकाने के लिए कोई क्रीम नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई पाउडर नहीं। ये दिल कहाँ चमकता है? ये दिल वलियों की बारगाह में चमकता है। ये दिल मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह से चमकता है। ये दिल जब गंदा हो जाता है, मेरे आका फरमाते हैं इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहा तो पूरा बदन सही रहेगा, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं आका वो क्या है? फरमाया अला वहियल कल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है। क्या है? वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो जिस्म सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही। और दिल बिगड़ गया, आपको मैं बताता हुआ चलूं, आपके घर पे मैं आऊं तो आपसे मैं आया, मैंने कहा, मुझसे बोले हाजी साहब के खाना खा लीजिए, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अब उलमा की तवज्जो, अब खाना कैसे खाया जाता है? खाना सामने आया, हाथ से रोटी तोड़ी, मुंह में रखा, दांतों ने चबाया, हलक के जरिए पेट में चली गई, लेकिन इसमें दिल कहाँ आया? हाथ ने तोड़ी, हाथ ने काम किया, दांतों ने काम किया, हलक ने काम किया, पेट में खाना पहुंचा, इसमें दिल कहाँ है? मैंने क्या कहा था कि दिल नहीं चाह रहा है। अब मुझे बताओ, हाथ से रोटी तोड़ी जाती है, मुंह में रखी जाती है, दांत चबाते हैं, पेट में जाती है, दिल का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिल नहीं चाह रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब दिल चाहता है तो हाथ काम करता है, जब दिल चाहता है तो पैर काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो दांत काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो आंखें काम करती हैं, जब दिल चाहता है तो कान काम करते हैं। अगर दिल सही हो जाए तो हाथ सही हो जाएंगे, दिल सही हो जाए तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, और दिल बिगड़ गया तो हाथ का पकड़ना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो पैरों का चलना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो आंखों का देखना बिगड़ जाएगा, दिल बिगड़ गया तो कानों का सुनना बिगड़ जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं इंसान के बदन में
गोश्त का एक टुकड़ा है, वो सही तो पूरा बदन सही, वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। वो दिल है, दिल, वो दिल है मेरे अजीजों। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही, और दिल बिगड़ गया तो पूरे जिस्म के आज़ा बिगड़ जाएंगे। मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो जिस्म के आज़ा सही। मेरे अजीजों, ये दिल है, दिल। दिल ख्वाहिशात नफसानी का एक पुतला होता है। और मेरे आका फरमाते हैं, शैतान के दो सूंड हैं, शैतान के दो सूंड हैं। आपने मछली को देखा है? कभी जिंदा मछली को देखना, उसके भी दो सूंड होते हैं जो हिलते रहते हैं। चूहे को करीब से देखना, उसके भी सूंड होते हैं, वो भी हिलते रहते हैं। जब मुंह चलाता है तो वो हिलते हैं। मेरे अजीजों, चींटी के भी सूंड होते हैं, ऐसे ही शैतान के भी दो सूंड हैं। आका फरमाते हैं, जब वो दिल में सूंड घुसाता है तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख्यालात दिल में पैदा होते हैं। ये दिल क्या है? ये दिल कहाँ सही होता है? दिल नफसानी ख्वाहिशात का एक पुतला है। ये दिल खानकाहों में सही होता है, ये दिल पीरों की बारगाह में सही होता है, ये दिल वलियों की बारगाह में सही होता है। वली उसमें अपनी मोहब्बत का धागा लगा देता है। जैसे मोम है, उसे आप मसलोगे तो वो मोम पिघल जाएगा, बदल जाएगा। जब उसमें एक धागा लगा दोगे तो वो मोमबत्ती बन जाता है। फिर उसे मोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो सख्त हो जाता है। ऐसे ही ये दिल हमारा ख्वाहिशात नफसानी की वजह से इधर उधर भागता रहता है। जब इसमें पीर की सच्ची मोहब्बत का धागा लग जाता है, वली की सच्ची मोहब्बत का धागा लग जाता है, फिर हमारा दिल इधर उधर नहीं भागता। फिर वो जो सच्चा पीर होता है, पीर सच्चा होना चाहिए। पीर जो होता है, मैं आपको बताऊं, फिर उसकी मोहब्बत का जो धागा लगा हुआ है, वो उसे रोशन करने के लिए मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में भेज देता है। मदीने वाले मुस्तफा उसे रोशन फरमा देते हैं। मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा हवा का झोंका भी बुझा देगा। उसे कांच के फानूस के अंदर रखा जाता है ताकि हवा का झोंका उसे बुझा ना पाए। ऐ मेरे अजीजों, ये एक मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि दिल की हिफाजत कैसे होती है। इस दिल को नबी की मोहब्बत में दे दो, इस दिल को पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में दे दो। मेरे अजीजों, ये दिल कहीं नहीं जाएगा। फिर मेरे इमाम की जुबान में कहोगे, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों मेरे अजीजों, ये दिल चमक गया तो सब चमक गया। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। कौन है जो कयामत में हमारे काम आएगा? खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। छोटे मोटे गुनाह नहीं थे हमारे, पूरे ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था, खिरमन। हम रो रहे थे कि हमारा क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं, लोगों आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। पूरी जिंदगी आला हजरत ने अपने आप को फकीर कहा है। फकीर अहमद रजा, फकीर अहमद रजा। शेर में असीर कहा आला हजरत। असीर जानते किसे कहते हैं? कैदी को, मुजरिम को, कैदी। जब उसे पकड़ के पुलिस ले जाती है तो जितना बड़ा कैदी होता है उतनी बड़े उसके साथ में सलूक होता है। हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक पड़ा हुआ होता है ना। जब लेके जाते हैं, अच्छा कोई किसी, इस वक्त सबसे बड़ा ओहदा जो है वो प्रधानमंत्री साहब का है ना। उनका कोई करीबी आदमी अगर पकड़ जाए और प्रधानमंत्री की नजर पड़ जाए कि अरे ये तो मेरा करीबी है, वो कहे कि इसकी हथकड़ी खोलो, तो उसमें कितना वक्त लग जाएगा?
प्रधानमंत्री का हुक्म है, भागेंगे सारे अधिकारी, करे जल्दी खोलो, प्रधानमंत्री का हुक्म है, जॉब चली जाएगी। और इत्तेफाक से जिसने हथकड़ी लगाई है वो कहीं बैठा हुआ या बाथरूम में हुआ या नाश्ता वगैरह करने बाहर निकल गया तो उसे ढूंढेंगे ना दौड़ के, अरे जल्दी करो। ये ओहदा है जिसमें 5-10 मिनट लग गए, ये कोई ओहदा है? ये कोई ओहदा है? अरे मेरा इमाम कहता है कयामत के दिन हम गुनाहगारों पे, हमारे छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरे गुनाहों के ढेर थे, खिरमन था। जब नबी की नजर पड़ी तो आका ये नहीं फरमाएंगे इसकी हथकड़ी खोलो, आला हजरत फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, क्या बात रही, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएंगे, आला हजरत पुकार उठे, लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ फिर मने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और जब खिरमन जल गया, हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई, तो अब आला हजरत का इश्क देखो। आला हजरत कहते हैं अब जब पुल सिराज से गुजरेंगे तो अब डरते हुए नहीं गुजरेंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं अब डरेंगे नहीं पुल सिराज पे, अब तो पैर मार के निकलेंगे पुल सिराज पे। और फिर आला हजरत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, कूबा कोफ्तन मजदर कूदना, पाए कूबा पैर मारते हुए जाएंगे हम पुल सिराज पे, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा में वज्द लाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा में वज्द लाते जाएंगे। मेरे अजीजों, ये इमाम इश्क व मोहब्बत का इश्क है। तुम कहते वलियों की बारगाह से क्या मिलता है? इमाम अहमद रजा ने आज लोगों को बांटा है, इमाम अहमद रजा ने लोगों को अलग किया है। अरे अगर इमाम अहमद रजा की जात न होती तो मजारों पे चादरें कैसे चढ़ाते? अगर इमाम अहमद रजा की जात न होती तो मजारों पे हाजिरी कैसे देते? इमाम अहमद रजा की जात ना होती तो ये जो तुम फातिहा करते हो, ये फातिहा का सबूत कहां से लेकर के आते? इमाम अहमद रजा हमारी जरूरतों का नाम है, इमाम अहमद रजा हमारी उमंगों का नाम है, इमाम इश्क व मोहब्बत उस जात का नाम है जिसने जगह जगह हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत की। अगर किसी ने तख्फियतुल ईमान लिख करके लोगों के ईमान को लूटना चाहा तो अहमद रजा खान ने हमको, इमाम अहमद रजा खान ने हमको तमहीद ईमान अता फरमाई है। अगर किसी ने कुरान का गलत तर्जमा करके लोगों के ईमान को लूटना चाहा तो आला हजरत ने कंजुल ईमान जैसी, कंजुल ईमान जैसा अजीम हथियार हमको अता फरमाया है। अगर किसी ने फतवे की बुनियाद पर तुम्हारे मिजाज को ठोकर मारी है तो आला हजरत ने फतवाए रज़विया तुमको अता फरमाई है। यो इमाम इश्क व मोहब्बत है। पूरी दुनिया का मुसलमान यही सदा लगाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, ये उर्स की महफिल है, वलियों की बारगाह से जुड़े रहो और अपने आलिमों का अदब करते रहो, अपने इलाके के उलमा से जुड़े रहो। अगर कोई मामला आएगा, मैं बरेली से मामला सुलझाने आपके यहाँ नहीं आऊंगा, आपको अपने इलाके के आलिमों की जरूरत पड़ेगी, अपने इलाके के उलमा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी बस्ती के कुर्ब जवार के आलिमों से जुड़ करके रहो, इनका मकाम व मर्तबा मैं आपको एक रिवायत से बता दूं। इमाम हसन फरमाते लौलल उलमाओ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम न होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही है जो नमाज के फराइज हमें बताते हैं, जो वुजू के फराइज हमें बताते हैं, जो हमको ज़कात किसको देना है किसको नहीं देना है, ये सारी बातें हमको बताते हैं। किस पर हज फर्ज है किस पर नहीं है, ये बात कौन बताता है? ये आलिम ही तो बताते हैं। आलिमों का मकाम व मर्तबा मैं आपको बता दूं, 5 मिनट की बात, मेरी तकरीर खत्म।
आपने ग्वालियर के अंदर एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं जिनका नाम है मियां गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो किताबों में पढ़ लीजिए, अपने आलिमों से सुन लीजिए। वो एक बस्ती के अंदर आए, ग्वालियर में जब आए तो लोग उनके पास दुआ कराने के लिए आए। अल्लाह वालों की दुआओं, अल्लाह अपने वलियों की दुआ को कबूल फरमाता है, अल्लाह अपने महबूब बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है। लोग आए और आकर कहने लगे, हजरत मेरे लिए कारोबार के लिए दुआ कर दो। हजरत बगैर शर्त के दुआ कर रहे हैं। उस मस्जिद के इमाम साहब जो आलिम थे, बेहतरीन आलिम थे, लेकिन अल्लाह की शान कुदरत, उनकी औलाद नहीं थी, उनके घर में कोई चराग जलाने वाला नहीं था। मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह की शान कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे औलाद देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे औलाद नहीं देता है। ये कुरान में भी है, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मेरे अजीजों, आलिम साहब की कोई औलाद नहीं थी। उनकी बीबी ने कहा, हजरत आप ऐसा करिए, आप चले जाइए अल्लाह के वली के पास में और जाके दुआ करा आइए, उनकी दुआ से अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमा दे। जाइए तो सही। आलिम साहब आए और जैसे ही मियां गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे, कहा, हजरत मेरे लिए भी दुआ कर दो। कहा, आप कौन हैं? कहा, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। कहा, आलिम है? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। तो कहा, दुआ तो कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कहा, शर्त यह है, ये जो सामने कब्र देख रहे हो? कहा, हाँ। कहा, इस कब्र के पैर रख के आओ, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। आलिम थे, कहते हजरत ये नहीं होगा, मैं किसी कब्र के ऊपर पैर नहीं रखूंगा, जानबूझ के किसी कब्र के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है। तो मियां ने कहा, तो मैं दुआ भी नहीं करूंगा। आलिम साहब चले आए और आए, बीबी ने पूछा, क्या हुआ, दुआ कराई? कहा, नहीं, उन्होंने शर्त रखी, मैंने शर्त को पूरा नहीं किया। बीबी गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद में उसने खाना बनाना बंद कर दिया। कहा, जाओ पहले दुआ करा के आओ, फिर उसके बाद घर में खाना बनेगा। आए फिर से अल्लाह के वली के पास में, कहा, हजरत दुआ कर दीजिए। अल्लाह के वली ने कहा, दुआ कर दूंगा लेकिन मेरी वही शर्त है, जाके कब्र के ऊपर पैर रख के आओ, फिर उसके बाद दुआ करूंगा। आपने कहा, कब्र के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलीशान मैं आपको सुना दूं। आका फरमाते, मुझे आग के अंगारों पे चलना ज्यादा पसंद है किसी मोमिन मुसलमान की कब्र पे पैर रखने से। ये कौन फरमा रहे हैं? मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं, जिनका कदम मुबारक पड़ जाए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाए, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। वो फरमा रहे हैं, ये तालीम उम्मत के लिए है, ये हम लोगों के लिए है जो कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के ऊपर पैर रख के चलते हैं। जानबूझ के कब्रें नजर भी आ रही हैं, फिर भी बाज जगह तो मैच होता है, और अगर कैच उधर चला जाए तो भाग के कब्रों के ऊपर आदमी चला जाता है, माज़अल्लाह। ऐसे मैंने हालात देखे हैं। ये हाल है आज का। मेरे अजीजों, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह के वली ने कहा कि शर्त है, कब्र पे पैर रखना पड़ेगा। कहा, पैर नहीं रखूंगा। वापस आ गए। बीबी ने कहा, दुआ कराई? कहा, दुआ नहीं कराई। कहा, क्यों? कहा कि वो शर्त ऐसी रख रहे हैं कि कब्र के ऊपर पैर रखना है। बीबी बोली, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम दुआ नहीं करा के आओगे तो मैं अपने मैके चली। सबसे आसान रास्ता औरत के लिए नाराज होने के बाद मैके का रास्ता होता है, और मैके वाले भी बाज ऐसे होते हैं कि लड़की से ये नहीं पूछते बेटी आई क्यों है, बेटी गलती किसकी है। बस जैसे ही लड़की घर पे पहुंची, दामाद को फोन करके सुनाना शुरू कर दी, साले बहनोई को सुनाना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर वो हाल तलाक की नौबत तक पहुंच जाता है। मैंने अपनी आंखों से एक बार मोबाइल के मामले में मैं गया था, वहां कचहरी पे जाके मैंने देखा था कि जवान बेटियां बहनें नकाब डाल करके वकीलों के सामने सिर्फ इसी वजह से कि तलाक के जो मामलात होते हैं, जहेज
दहेज के जो मामलात होते हैं वकीलों के सामने बैठी थी और वो जालिम ऐसे उनसे हंसी मजाक दिल लगी वाली बातें कर रहे थे। काश हमने अपने घरों को संवारा होता, काश हमने अपनी बेटी से पूछा होता कि बेटी तू आई क्यों है, जब तेरा निकाह हमने कर दिया है तो तेरा वही घर है, बता अगर वो तेरे ऊपर जुल्म करता है तो हम इस तरह से बात करेंगे। और जब कोई बात रही है फिर भी बेटी को पनाह दी जाती है। मेरे अजीजों, आका फरमाते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आज अक्सर घर सिर्फ माँ की वजह से बर्बाद होते हुए दिखाई देते हैं कि माँ अपनी बेटी को जो है फोन पर इस तरह से कोचिंग देती है कि जब दूसरी उसकी भावच काम नहीं करती तो तू काम क्यों करती है, जब दूसरी बहू खाना नहीं बनाती तो तू क्यों खाना बनाती है, जब वो घर में झाड़ू नहीं देती तो तू घर में झाड़ू क्यों देती है। इस तरह के जब मामलात आते हैं और जब शौहर को पता चलता है तो वो मार कुटाई वाले मामलात जब हो जाते हैं तो वही हाल होता है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। मेरे अजीजों, याद रखना, जो भी लड़की अपनी माँ से पूरे दिन फोन पर कोचिंग लेगी उसका घर कभी खुशहाल नहीं रहेगा, उसका घर कभी खुशहाली की दहलीज पे नहीं पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। आ गई बीवी नाराज होकर के मैके। एक हफ्ता गुजरने के बाद आलिम साहब गए, कहा बेगम गुस्सा ठंडा हो गया हो तो चलो। कहा नहीं, शर्त वही है कि पहले दुआ कराओ अल्लाह के वली से, मुझे औलाद चाहिए, पहले दुआ कराओ और दुआ कराने के बाद आओ तब मैं घर पे चलूंगी। अल्लाह के वली के पास आलिम साहब आए, चेहरा उतरा हुआ था। कहते हजरत अब तो घर टूटने की कगार पे है, सरकार अब दुआ कर दीजिए, अब करम कर दीजिए। अल्लाह के वली हैं, दिलों के राज जानते हैं। अल्लाह के वली ने चेहरा देखा उतरा हुआ, थोड़ा रहम आया। कहा देखो आलिम साहब, दुआ तो कर देंगे लेकिन शर्त वही है मेरी, शर्त वही है मेरी कि अब एक काम कर सकते हो, पूरा पैर मत रखना कब्र पे, अंगूठा टच करके चले आओ। मोइन भाई, अल्लाह के वली ने कहा सिर्फ अंगूठा टच करके चले आओ, जाओ। आलिम साहब ने कहा हाँ ये हो सकता है। आलिम साहब गए और अंगूठा टच करके चले आए। अल्लाह के वली ने दुआ की। अल्लाह की शान और कुदरत देखो, 9 महीने के बाद घर में बेटा पैदा हुआ। आलिम साहब बेटा लेकर के अल्लाह के वली के पास आए। कहा हजरत आप की दुआ से अल्लाह ने मुझे नूरे नजर दिया है, लेकिन एक बात आज भी मेरे दिमाग में खटक रही है। कहा कौन सी? कहा आपने सबके लिए जो दुआ की थी कोई शर्त नहीं लगाई, मेरे लिए जो दुआ की तो आपने शर्त क्यों लगाई? तो आलिम साहब की बात सुन करके अल्लाह के वली का जवाब सुनो और आलिमों की कदर को देखो। अल्लाह के वली ने कहा कि मैंने जो शर्त लगाई थी उसकी वजह यह है कि उस कब्र के अंदर अजाब हो रहा था और वो अजाब किसी की दुआ से नहीं टलता। एक आलिम के कदम टच हो गए, अल्लाह ने उसकी कब्र से अजाब को दूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते उलमाए अहले सुन्नत, अजमते इल्म। ये आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए, तालिबे इल्म कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ ना पढ़े, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लेता है। इतनी बड़ी शान है आलिम की। आका फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम, एक फकीह शैतान पे 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। तो अपने आलिमों की कदर करो, अपने आलिमों से जुड़ो, अपने उलमा से जुड़ो, अपनी बस्ती के आलिमों से जुड़ो। वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो तुम्हें रोकता है बेहयाई से, बुरी बातों से और जुल्म करने से। जुल्म घर में होता है तो घर बर्बाद, जुल्म गांव में होता है तो गांव बर्बाद, जुल्म कस्बे में होता है तो कस्बा बर्बाद, जुल्म तहसील में होता है तो तहसील बर्बाद, जुल्म जिले में होता है तो जिला बर्बाद, जुल्म सूबे में होता है तो सूबा बर्बाद, और जुल्म मुल्क में हो जाए तो मुल्क बर्बाद। जुल्म करने से अल्लाह ने मना फरमाया, हद से ज्यादा सरकशी से अल्लाह ने मना फरमाया। यईज़ुकुम, वो नसीहत करता है तुमको, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम ध्यान दो।
तो अल्लाह ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हमें वो काम करना है, और जिन कामों से रोका है उन कामों से रुक जाना है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजे रखो, अल्लाह की इबादत करो, जगह जगह दुकानों पे बैठ करके मोबाइल न चलाओ, गीबतें न करो, चुगली न खाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। रोजे, एक रोजा अगर कोई जानबूझ के बिला उज़्र शरई छोड़ दे और उसके बदले में अगर पूरी जिंदगी रोजे रखे तो एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता, एक रोजे की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। तो बात बता दूं जो मेरे आका ने फरमाई थी, सुमु तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जैसे गाड़ी की सर्विस ना कराओ, पूरी साल ऐसे ही चलाते रहो तो इंजन खराब हो जाएगा, ऐसी पूरी साल नेमतें खा के अल्लाह की रोगन वाली ग़िज़ाएं खा करके हमारा लीवर कमजोर हो जाता है। एक महीने जब हम अपने मुंह को खाने से 7-8 घंटे 10 घंटे के लिए रोकेंगे तो हमारा लीवर तरोताजा हो जाएगा। एक महीने के रोजे में लीवर तरोताजा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, इंसान का जिस्म भी फिट हो जाता है और तकवा भी उसको हासिल हो जाता है, परहेजगारी भी उसको हासिल हो जाती है। आका ने फरमाया सुमु तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है। आका फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, माल की ज़कात निकालो मालदार हो जाओगे, हज करो अल्लाह गनी कर देगा। ये अल्लाह के रसूल के फरमान हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे।